नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो भाई, विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा कि आपके हाथ को देखकर मुझे लग रहा है कि पहली फिंगर सॉरी आपकी जो है वो बड़ी है। पहली फिंगर बड़ी होना पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है? पॉजिटिव ये है कि ये आपको हाई पोजीशन दिला देती है, आपको सक्सेस दिला देती है। ये आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी कर देती है। ये कहीं ना कहीं ऐसा कर देगी, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप किसी को फॉलो नहीं करते। लेकिन नेगेटिव कैसे होती है? ये अहंकार को बढ़ाती है। ये व्यक्ति में आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ करेक्ट वाला भाव दे देती है। मतलब कि आपको ये लगे कि मैं जो कह रही हूँ वही सही है, मैं जो कर रही हूँ वही सही है। ऐसा बंदा ना तो किसी से दबता है, ना तो किसी की सुनता है। अब आपकी कुछ तस्वीरों में, ये देखिए, इस वाली तस्वीर को ले लेते हैं तो इसमें ये बड़ी प्रतीत होती है, ठीक है। अगर मैं और दूसरी तस्वीरों को ले लेती हूँ, जैसे कि ये वाली यहाँ रख के, ये बराबर की प्रतीत हो रही है। तो ये आपको सामने से चेक करना है अपने हाथ को कि भाई ये बड़ी है या सिर्फ उस तस्वीर में लग रही है। अगर ये बड़ी नहीं है तो बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होंगे। दोनों ही चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा हाथ को ना तरीके से रखिए, कैमरा जस्ट ऊपर कीजिए और तब तस्वीर लीजिए। करेक्ट तस्वीर आती है फिर हमारी, है ना। हवा में कई बार तस्वीरें जो हैं वो करेक्ट नहीं आ पाती हैं। खैर, अगर आपका केस ये वाला है कि ये बराबर है, मैं दोनों ही बता दे रही हूँ। अगर ये बराबर हैं तो बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी होंगे आप। ऐसे लोगों में रिस्क लेने की क्षमता भी उतनी बढ़िया होती है जितनी की लीडरशिप स्किल्स होती हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं बैलेंस उंगलियाँ, मतलब दोनों ही अगर बराबर क्यों, कम मिलती हैं लेकिन सबसे सही चीज़ होती है ये। अब आ जाते हैं, आपका जो प्रश्न है थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने मुझसे पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो और गवर्नमेंट जॉब के क्या योग बनते हैं। तस्वीर क्लीन तो यही वाली है। देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए ना भाग्य रेखा और सूर्य रेखा दोनों ही बहुत मजबूत होने की ज़रूरत होती है। भाग्य रेखा पे आपके बहुत सारे कट लगे हुए हैं, ये देख रहे हो आप, ये आपकी भाग्य रेखा है। आप आगे बढ़ते होंगे और ये देखो पीछे से कट 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 इतने सारे कट लग जाते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गवर्नमेंट जॉब का मिलना। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में, 70% नो है, 30% येस है, ठीक है। प्रयास आप करते रहो। देखो, किसी को प्रयास करने के लिए मना नहीं कर सकते, मगर चांसेस कम हैं। बहुत ही लक, जिसे मैं बोलूँ कुछ आ जाए सामने तो लग जाए, बाकी हाथ में रेखाओं में वो चीज़ नहीं आ रही है। इतने सारे भाग्य रेखा पर कट लग जाते हैं ना, तो आदमी कितना भी काबिल क्यों ना हो ले, ये व्यक्ति चलता है और भाग्य उसे रोक देता है, फिर चलता है फिर रोक देता है। मतलब आपके काम, आपकी काबिलियत में कोई शक नहीं है मुझे, उंगलियां आपकी लंबी हैं लेकिन काम नहीं बन पाता, ठीक है। ये हर्डल्स दिखाता है। सूर्य पे बात कर लो, सूर्य होता है हमारा गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। अब सूर्य पे भी ऐसा कोई मजबूत रेखा अगर आ रही होती तो लेक्चररशिप की तरफ आप बढ़ सकते थे, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा चांसेस नज़र आते। सूर्य पर भी है लेकिन कोई ख़ास बड़ा चिन्ह आपका नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी कोई चांस नहीं नज़र आ रही। ये मछली जैसी फॉर्मेशन लग रही थी पर ये मछली है नहीं, क्योंकि यहाँ से इस तरह से क्रॉस नहीं हुई है। ये ऐसे क्रॉस हो जाती तो भी एक बहुत बड़ा चांस बन जाता आपका, ठीक है। तो फॉर्म लाइक अगर मैं मेरी साइड से बोलूँ तो मुझे चांसेस ज़रा कम ही दिखाई देते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के। एक और चीज़ गवर्नमेंट जॉब के लिए हम चेक करते हैं, वो होता है हमारा गुरु का पर्वत, गुरु का माउंट, ज्ञान का माउंट। आपको टीचिंग में जाना है तो ज्ञान आपको बड़ा पोस्ट दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। अगर आपका गुरु माउंट बहुत मजबूत होता तो भी एक चांस बन जाता था, वो भी उतना मजबूत मुझे नहीं नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर मुझे संभावना थोड़ी लो दिखाई दे रही है। अब आप इंटेलिजेंट होंगे, क्यों? ये देखो, इनकी उंगलियां जो हैं ये लंबी लंबी उंगलियां हैं, ठीक है। अब इस उंगली में यहाँ पर ये झुकाव भी दिखा रही है इस उंगली की तरफ। अगर ये झुकाव होता है, अगर आपके हाथ में, क्योंकि दोनों तस्वीरें आपकी अलग अलग हैं, अगर ये झुकाव होगा, अपने हाथ को सीधा रख के चेक करो, तो बहुत नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते होंगे। और अगर ये झुकाव नहीं है, जैसा कि इन वाली पिक्स में दिख रहा है, इनमें नहीं लग रहा है झुकाव आपका, तो नेगेटिव थॉट्स उतने नहीं आते होंगे। लेकिन कट तो भाग्य रेखा पर इन तस्वीरों में भी नज़र आ रही हैं। हार्डल्स आती हैं, ऐसे लोगों के काम में अटक आती रहती है। और 40वें साल में जिसमें आप अभी चल रहे हो, अगर आगे पीछे नुकसान नहीं गया है या घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बी रेडी, पैसा मत लगाना कहीं पर भी, नुकसान हो जाएगा। कुछ इस समय माइनस में चल रहे हैं आपके सितारे,
तो अभी बहुत प्लस में कोई चीज़ नहीं चल रही है। अगर सूर्य रेखा की बात करूँ, इसमें मुझे नज़र तो आई है, ठीक है, लेकिन लाइट है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एक उपाय बताती हूँ, ट्राई तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र आप यूट्यूब पर डालेंगे आपको मिल जाएगा, उसको डेली सुनना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और माथे पर हल्दी लगाइए, उससे आपका गुरु मजबूत होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र सुनेंगे, सूर्य मजबूत होगा। और माथे पर डेली हल्दी लगाएंगे, आपका गुरु मजबूत होता है। गुरु ज्ञान बढ़ाता है। गुरु और सूर्य अगर दोनों आपके सही हो जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके शुक्र पर्वत की, अब अगर आप लेक्चरर बनते हैं तो इसका मतलब आपका शुक्र पर्वत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। शुक्र क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ऐशो आराम, वो सब चीज़ें, वो भी उतना मजबूती पर नहीं जा रहा है। तो हाथ में क्या है कि ग्रहों में उतनी मजबूती है नहीं आपके, ये चीज़ आपके हाथ में चल रही है भाई। देखो जो है वो मैं वही बता रही हूँ। और यहाँ पर देखो ये पूरा ना, ये देख रहे हो, ये कट गई सारी रेखाएं, ये इतना कट लग गया तो आदमी कितना भी काबिल हो, काम नहीं बनने देता। अब अगर हार्ट लाइन की बात करूं, देखो हार्ट लाइन तो आपकी अच्छी खासी चल रही है। ये देखो ये रही आपकी हार्ट लाइन, ये यहाँ तक आ रही है और इसके बाद ये यहाँ तक जा रही है। थोड़ा शनि के पर्वत तक ही सीमित है। ये तो नहीं कह सकती कि बहुत बड़ा दिल होगा या बहुत ज़्यादा भावुक होंगे, लेकिन दिल और दिमाग में जद्दोजहद आपस में चलती रहेगी, क्योंकि दोनों बहुत पास पास हैं। इनका तालमेल जो होता है ना, जब बहुत पास पास होते हैं तो आदमी दिल की करूँ दिमाग की करूँ, दिल की करूँ दिमाग की करूँ, वो वाली चीज़ में फंसा रहता है। आपकी जहाँ तक ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये ऊपर से अगर किसी की इतनी मिली हुई चल रही होती है, ऐसा व्यक्ति एडजस्टिंग बहुत होता है, एडजस्ट कर लेता है चीज़ों के साथ, ठीक है। अपने माँ बाप की सुनेगा, उनके हिसाब से चलेगा। बचपन में फ़ैसले जो हैं ज़्यादातर पेरेंट्स ले रहे होंगे, और जिन लोगों की ये अलग अलग चल रही है, ये ऐसे ऐसे चल रही है, वो बचपन से ही इंडिपेंडेंट थिंकर होंगे, अपने हिसाब से फ़ैसला करना चाहेंगे, किसी से नहीं दबेंगे। आपके हिसाब में ऐसा नहीं चल रहा है। अगर ये उंगली लंबी नहीं है तो, अगर ये उंगली लंबी है तो नहीं सुनेंगे आप। अगर ये उंगली इसी तरीके की बैलेंस्ड है तो ज़रूर आप फिर सबके हिसाब से चलने वाले प्राणी हैं। आपका मनी ट्रायंगल भी पूरा कटा फटा है। देखो देखो, पैसे से भी रिलेटेड अब बहुत कुछ नहीं आ रहा है, सही है ना। तो मुझे तो बहुत कम चांसेस आपके लग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के। जीवन रेखा की बात कर लेते हैं। जीवन रेखा को देखा जाए तो जीवन रेखा आपकी लंबी है, ठीक है, यहाँ तक आ रही है। और बहुत मेहनती होंगे, क्योंकि ये जो है जीवन रेखा भाग्य रेखा से उसी व्यक्ति की निकलती है जो मेहनती बहुत ज़्यादा होता है। तो मेहनत तो आपने काफ़ी करी हुई है। अच्छा खैर, यहाँ वाली बात लेते हैं। एक हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी, हार्ट प्रॉब्लम का हमेशा ध्यान रखना। आपके हार्ट लाइन पर एक क्रॉस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा आपको ज़रा भी अंदेशा हो तो चेकअप ज़रूर करा लेना, हार्ट लाइन अच्छी नहीं चल रही। बुध पे भी क्रॉस आ रहा है, अगेन दिस इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन। अपने कम्युनिकेशन को हमेशा ऐसा रखना कि कुछ भी मुंह से ऐसा ना निकले कि चीज़ें बिगड़ जाएं। बुध पे क्रॉस आ जाता है, ये वाणी का भी कारक होता है, ये बिजनेस का भी कारक होता है, तो दोनों को माइनस पॉइंट दे रहा है। हरी मूंग की दाल पंछियों को खिलाया कीजिए, भिगोइए और फिर पंछी को खिलाइए। आपके हाथ में ना सब ग्रह जो हैं वो ऐसी स्थितियों में नहीं बैठे हुए जो वाओ वाला फैक्टर देते हो ना। मंगल भी देखो तो आपका बहुत छोटा सा ही मंगल है, बहुत कम स्थान लिए हुए है, ठीक है ना। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा है। माइंड लाइन ज़रूर आपकी शार्प है और चंद्र की तरफ घूमी हुई है। सोचते ज़्यादा हैं ऐसे लोग, जो चंद्र की तरफ घूम जाती है ना, तो ऐसे लोगों को सपने भी ज़्यादा आते हैं, ऐसे लोग सोचते भी ज़्यादा हैं। चांदी का कड़ा पहनिए आप, थोड़ा सा थॉट जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। चिंता ज़्यादा रहती है। अंगूठा बहुत फ्लेक्सिबल है आपका, पीछे की तरफ जा रहा है। जहाँ बैठते होंगे बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेते होंगे, ऐसे लोगों की दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है। ज़रा आपका उल्टा हाथ भी देखा जाए, हथेली आपकी लंबी है, ऐसा लग रहा है कि व्यापार की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे। और आपकी शनि की उंगली एक्स्ट्रॉर्डिनरी लंबी है। जिसकी शनि की उंगली एक्स्ट्रॉर्डिनरी लंबी होती है, ऐसे लोग ना एक टाइम के बाद अकेला रहना चाहते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं। और घर भी बनाएंगे ना, तो ऐसे लोग काफ़ी बार कोशिश ये रहती है कि मैं कहीं दूर दराज पे घर बनाऊँ,
भीड़ भड़क्का ज़्यादा पसंद नहीं होता। रिसर्च करने वाले लोगों के हाथ में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। और आपका शुक्र माउंट भी ख़राब हो रहा है मैम। टू बी वेरी फ्रैंक, देखो शुक्र अगर ख़राब हुआ ना तो बहुत वैभव नहीं आ पाता, बहुत प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाती। शुक्र के लिए वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, वाइट चादरें यूज़ करो, वाइट पर्दे यूज़ करो, बॉडी पे हमेशा परफ्यूम लगा के रखो। ये जो शुक्र है ना, यहाँ पर सेंट लगाया करो, डेली सेंट लगाया करो। तो इससे क्या होता है कि ना शुक्र जो है एक्टिव हो जाएगा, आपका एक्टिव होगा तो कम से कम फल देगा आपको ज़्यादा। लाइफलाइन सामान्य है, बहुत लंबा जिएंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। और अगर ये यहाँ पर टूट रही है, ये जिस तरीके का ये टुकड़ा दिख रहा है मुझे, तो इस एज पे आके रफली 50-55 के आसपास है, कोई झटका भी लगेगा लाइफ में, मतलब कुछ ज़्यादा बीमार होने के चांसेस आ रहे हैं। ये एग्जैक्ट टाइम आप निकाल सकते हो, कैसे निकालना है ये मैं सिखा देती हूँ। जितने डॉट आप यहाँ लगाओगे ना उतने डॉट यहाँ लगाना, इसको मिला देना। लगभग 9-10 डॉट लगते हैं यहाँ पर, 9-10 डॉट यहाँ लगेंगे, 10 डॉट लेके चलना, उतनी दूरी पे लगाना कि 10 डॉट लगें, ठीक है। तो फिर आसान हो जाता है। 10 ही डॉट की दूरी ये बनी, तो आपने क्या करना है, 10 डॉट की दूरी मतलब यहाँ पर बनेगी, सॉरी देखो 10 डॉट की दूरी ये बनी, तो अगर 10 डॉट की दूरी ये बनेगी तो ये 21 साल का पीरियड हुआ, ये 42 साल का, 10 डॉट के आगे तो 63 साल का। एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय, जैसे 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके लीजिएगा। जहाँ पर जिस भी साल में ये फेड हो रही है, ये टूट रही है, वो टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा और कुछ ना कुछ जो है आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर जीवन रेखा बीच में से टूट रही है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे भी आपका ना कट लग ही रहा है, ये तो फिर नुकसान देगा, या तो पीछे 1 आध साल पहले नुकसान दे गया, नहीं तो फिर अभी इस समय कहीं भी पैसा मत लगाना। थोड़ा झुकाव तो है आपका, थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग तो रहेगी आपके दिमाग में। ये आपने सही पहन रखा है, तांबे का छल्ला पहनना चाहिए सूर्य की उंगली में। तांबे का छल्ला पहनने से क्या रहता है कि सूर्य मजबूत होता है। और आप माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाया कीजिए सूर्य मजबूत करने के लिए। माथे पर लाल चंदन लगाना चाहिए सबको, और तांबे का छल्ला इसमें पहनना चाहिए, इससे भी सूर्य मजबूत रहता है। सूर्य मतलब मान सम्मान, प्रतिष्ठा, गवर्नमेंट जॉब, ये सब चीज़ें सूर्य दिलाता है। पिता का भी कारक होता है। बिल्कुल सूर्य में मजबूती नहीं है मैम आपके। हार्ट लाइन 2 शाखी हो रखी है। हार्ट लाइन 2 शाखी होती है तो ऐसा व्यक्ति सच पसंद करता है, लगी लिपटी बात करता भी नहीं, दूसरे से सुनना भी पसंद नहीं करता, झूठी तारीफ नहीं पसंद है, बिल्कुल साफ मना। और बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, साथ में भी चंद्र पे घूम रही है। या तो शायरी का शौक़ होता है, कविताएं लिखने का शौक़ होगा, कहानी लिखने का शौक़ होगा, नहीं तो सपने ज़्यादा आते होंगे, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा हावी होती है। 2 में से एक चीज़ रहती है। पॉजिटिव साइड है क्योंकि चंद्र सोचता है, सोचने की पावर देगा। अब अगर बंदा सोचना बहुत ज़्यादा कर रहा है तो हो सकता है वो बहुत अच्छा शायर हो, उसका सोचने का ही काम है। लेकिन अगर वो बहुत कविता, कहानी, शायर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो फिर वो नेगेटिव की तरफ सोचता है और बहुत ज़्यादा सोचता है। सपने भी बहुत ज़्यादा आते हैं। चांदी पहननी चाहिए ऐसे लोगों को। चांदी का कंगन बनवाइए, चांदी पहनिए, और बनवाने के टाइम पे सुनार को बोलिएगा मुझे बिना जोड़ वाला कंगन चाहिए, ठीक है। उसको सोमवार वाले दिन आपको पहनना है कच्चे दूध से धो के। मस्तिष्क रेखा पे भी एक कट आ रहा है, कमर दर्द की समस्या बन सकती है आपके हाथ में। मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कमर का प्रॉब्लम रहे, दर्द का प्रॉब्लम बैठ जाए और वो बैठ ही जाए। ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा बैठने की समस्या हो सकती है ये कमर दर्द की। कुल मिलाकर काफ़ी मिली जुली चीज़ें हैं और पॉजिटिव उतना नहीं मुझे नज़र आ रहा है। इवन आपका जिस तरीके का लंबा हाथ है, ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों की अच्छी होती है। भाग्य रेखा पे आपके कट ज़्यादा लग गए। ये देखो आपके हाथ पे इतनी सारी राहु रेखाएं भी हैं। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया कीजिए मैम, कोशिश कीजिए काला कुत्ता मिले और उसको आप खाना खिलाएं। सब राहु ने आपको ख़राब कर रखा है बिल्कुल। शिव जी की पूजा किया करो, शिव जी पर काले तिल चढ़ाओ राहु के लिए, राहु का मंत्र सुनो, क्योंकि ये तो जाल बन रखा है, राहु का जाल बना हुआ है बीच में।
चलिए कुछ भी और पूछना होगा तो मुझे बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं बिल्कुल जवाब देती हूँ व्हाट्सएप पे भी। चलिए धन्यवाद।